जय परमेश्वर देवता लोगों। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको श्री अनूपदास पेंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 सवत 1965। जय परमेश्वर। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को अपने जीव के मुआफिक रखना और किताब को पढ़कर वाकिफ होना और पुरानी होने पर नई किताब छपा कर इसका नमूना पास रखना और बहुत सी किताबें छपा के जारी करा देना ताकि संसार भूले नहीं। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 173 से आगे बढ़ रहा हूँ। संपर्क के लिए दोस्तों 02976273024 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801। जय परमेश्वर। आज पेज नंबर 173 से आगे बढ़ रहा हूँ। बड़े गौर से ख्याल करना मेरे भाइयों, मेरे संसार के लोगों कि अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं। और वहां पे शिवाय बनियों के और कोई नहीं जा सकता है कि जहां 84 लाख गुड़िया है, क्योंकि समुद्र में हजारों कोसों में पानी पड़ा हुआ है कि किस टापू पर ये बनिए पाप कराते हैं। इससे बनियों के पास ज्यादा धन है और कुल विलायत के राजा बादशाहों के पास थोड़ा धन है। जब ये बनिए राक्षसी पाप से आपस में लड़ा के मार देते हैं और अकलों को फेर देते हैं और उन्हों को खजाना वगैरह याद नहीं रहने देते और टूटा हुआ धन भी याद नहीं रहने देते। सो देखो भाई, पहले तो धन बहुत था और अब थोड़ा किस तरह से रह गया है। सो ऐसी बात तो बनिए सोचने नहीं देते हैं और उल्टा सुझा देते हैं, जिससे समझने लगते हैं कि अब धन हमारे पास हमारे बुजुर्गों से ज्यादा है और जिसके पास थोड़ा है वो भी ऐसा ही समझते हैं कि हमारे पास थोड़ा क्यों है, कि हमारे बुजुर्गों के पास तो बहुत था। परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कुछ का कुछ सुझा देते हैं, इससे लोग वैसा ही समझने लगते हैं। परंतु ये ख्याल करने की बात है कि जब सब बनियों की जालसाजी है, क्योंकि धन तो सब विलायत में बहुत था कि सोने चांदी का ठाट और पाट गिना जाता था। सो मेरे भाइयों, तुम्हारे पास धन इस कदर था कि जिसका कुछ अंदाज नहीं हो सकता था, लेकिन इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से कुल विलायत का धन गारद करने के लिए अपने में कब्जे में कर लिया है। सो तुम सब विलायत के लोगों को तो अभी भी खबर नहीं है, परंतु मुझको तो इन सौदागर बच्चों का राक्षसी पाप इस वजह से मालूम हुआ है कि इन बनियों ने मुझको अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है कि जिस तरह से रावण ने शनिश्चर को दुखी किया था, उसी तरह से इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। जब इन बनियों का राक्षसी पाप मालूम हुआ है, सुना से संसार के लोगों को गारद होते देख के गारद न होने देने के सबब से संसार को इन बनियों के राक्षसी पाप से तुम तमाम जान के लोगों को वाकिफ करता हूं, क्योंकि यह कदमी जाल इन बनियों का ही है। इससे यह ख्याल होता है कि रावण वगैरह को भी इन बनियों ने ही अपने राक्षसी पाप से मरवाया होगा। यह बात भी इनके ही जाल की मालूम होती है, क्योंकि मैं इस भेद से बेखबर नहीं हूं। परंतु मुझको इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से दुखी किया है। इससे इनका राक्षसी पाप जाहिर होता है कि खास इनके ही घर का है। बल्कि मैं सबूत इस तरह से देता हूं कि जिस तरह से ये बनिए राजा बादशाहों के हाथों से अपने जाल को जाहिर न होने के लिए करवाएंगे या कराते होंगे, परंतु असली पाप को अपने कब्जे में रखेंगे और भुलाने के लिए थोड़ा बहुत पाप दूसरों के हाथों से करवाएंगे। फिर इसी तरह से इन सौदागर बच्चों ने पेज नंबर 174 सौदागर बच्चों ने राजा बादशाह के और राजा रावण और हन्नाकुछ और कंस कारून वगैरह को थोड़ा बहुत राक्षसी पाप का करना सिखाया होगा, परंतु असली पाप का करना अपने कब्जे में रखते हैं। फिर यह बात काबिल ख्याल करने के है कि जिन लोगों ने पहले जमाने में राक्षसी पाप चलाया था और उन पाप करने वालों का पाप का करना जाहिर नहीं हुआ, तो तमाम जान के लोगों ने उस पाप का जुल्म करने वालों को गारद करके छुड़ाया कि जो जुल्म करने वालों की औलाद को भी जिंदा नहीं छोड़ा और यह समझा कि अब हम ऐसे बुरे काम करने वालों को में औलाद को गारद कर देंगे। तो जान के लोगों
जान में फिर कोई पाप का करने वाला नहीं होगा, तो तमाम जान को हर तरह से आराम मिलेगा। परंतु रावण वगैरह की तरह से अब भी राक्षसी पाप हो रहा है, जिसका बंदोबस्त न होने के बारे में मैं पहले कुल जान में जिक्र कर चुका हूं। और मुझको यह यकीन था कि अब कभी नहीं होगा, क्योंकि पाप करने वालों को मियाँ औलाद को गारद कर दिया है। अगर यह पाप उन्हों का नहीं होता तो कभी ये ऐसा बुरा काम न करते और रावण वगैरह की तरह से गारद होने का अपने दिल में डर रखते कि पहले पाप करने वालों को गारद किया। अगर हम लोगों को भी, संसार के लोगों को खबर पड़ गई कि हमारी हालात पाप करने के सबब से बुरी करेंगे, सो भाई मेरे, अगर राक्षसी पाप खास इन सौदाग्रान का नहीं होता तो यह शख्स मारे दशरथ के कभी इस काम को नहीं करते। परंतु असल में पाप इन्हों का ही है और सौड़े नहीं आने के वास्ते दूसरों को सिखाते हैं और दूसरों को ही औलाद मारी जाती है और आप बचे के बचे रहते। इससे ये बनिए बराबर पाप को करवा रहे, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप के जादू से तमाम हिंदुस्तान को गारद कर दिया है और दूसरी बादशाह को भी गारद किया चाहते, जिसका हाल मुझको इस वजह से मालूम हुआ है कि मुझको इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से तरह तरह की तकलीफें दी है, जिससे इन्हों का कुल जाल जाहिर हो गया है, जिसको मैं साफ तौर से लिख चुका हूं। परंतु हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमान तो अब तक इस हाल से ना वाकिफ है और अब तक उनको किसी कदर ख्याल नहीं होता और न कहने से यकीन होता है। और ऐसी अकल खराब हो गई है कि जैसे शराबी आदमी की अकल खराब हो जाती है और उसको अपने शरीर की खबर नहीं रहती है और कुछ घर का कारोबार नहीं कर सकता, सो ये राक्षसी पाप के सबब से अकल खराब हो गई है, जिससे बनियों के जाल की पहचान अब मेरे कहने से भी कोई भी साफ नहीं कर सकते हैं और ना ख्याल करते हैं। हालांकि सौदाग्रान के जाल से दिन दिन गारद होते जाते हैं। पेज नंबर 175, जय परमेश्वर। और सौदाग्रान के शामिल सब लोगों ने जन्म पाया है, परंतु सौदाग्रान के जाल का किसी को भेद नहीं है और सौदागर हिले मिले रहते हैं, परंतु जाल की पहचान तो कभी नहीं करते, जिसकी खास वजह यह है कि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों की अकल खराब कर दी है, जिससे संसार के लोगों को भी कुछ खबर नहीं पड़ती है और ना किसी किस्म का सुबह होता है। हालांकि इन बनियों की दुकानें दूसरी बादशाह में पहुंच गई है और पहुंचती जाती है कि जिस तरह से हिंदुस्तान के लोगों की अकल खराब कर दी, इसी तरह से दूसरी विलायत के लोगों की अकल भी अपने राक्षसी पाप के, अपने राक्षसी जादू से अकल खराब कर देंगे कि जो तुम लोग भी इनके जालों को नहीं पहचानोगे और ना कुछ सुबह करोगे। इसी सबब से मैं तुमको पहले से वाकिफ करता हूं कि इन सौदागर बच्चों की ऐसे ऐसे बड़े जादू है कि जिसके जरिए से जिस मुल्क का धन खींचना चाहते हैं तो उसको अपने राक्षसी पाप के जादू से खींच के अपने कब्जे में कर लेते हैं, परंतु पहले उनकी अकल को फेर लेते हैं, जिससे वो अपने मुल्क के धन को भूल जाते हैं। परंतु जिस तरह से कि हिंदुस्तान के लोगों की अकल खराब करके गारद किए हैं, उसी तरह से कुल विलायत के लोगों की अकल खराब कर देंगे और मुल्कों के लोगों को गारद करके अपना राज करेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने इन सौदागर बच्चों के शामिल जन्म पाया है, सो इन्हों के साथ में ही कुछ शराबत नहीं की तो तुम लोगों के साथ में क्या शराबत करेंगे, बल्कि तुम लोगों को भी गारद करेंगे और अपने राक्षसी पाप का करना नहीं छोड़ावेंगे और न बतावेंगे, क्योंकि इन बनियों का दिल इस तरह पर है कि 4 कूट और 14 भाण में हम अपना राज करेंगे, कि जैसे रावण का दिल था। फिर इसी सबब से ये सौदागर बच्चे दरियाओं के ऊपर अपना राक्षसी पाप रावण की तरह से करा रहे और तुम 7-8 विलायतों के राजा बादशाह को और अंग्रेजों को ये सौदागर बच्चे अपने राक्षसी पाप से बर्बाद कर देंगे और अपना जाल जाहिर न होने के लिए ये बनिए कुल विलायत के लोगों से राक्षसी पाप करवाएंगे, परंतु तुमको रास्ता और कायदा इनका बतावेंगे कि जिससे तुम वैसा ही कहने को लगोगे। सो इस बात का मुद्दा इन्होंने यह सोचा है कि जब राक्षसी पाप की खबर होगी और दूसरी बादशाह के लोग करते होंगे तो हमारा जाल प्रगट और मालूम नहीं होगा और अपना जाल समझ के
कुछ बंदोबस्त नहीं करेंगे तो हमारा राक्षसी पाप अच्छी तरह से चलता रहेगा। और जो खबर भी होगी, पेज नंबर खबर भी होगी तो उन लोगों का ही नाम होगा कि उनके ही बच्चे रावण अन्ना कुछ वगैरह की तरह से मारे जाएंगे। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 176 से आगे चालू होगा शाद अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी। यह जगत हितकारनी जिसको दोस्तों श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आयरनपुरा में साख के प्रसिद्ध किया, वो भी दोस्तों तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जहाँ वैसाख बुद्धि 12 संवत 1965। दोस्तों आज दुनिया में जितनी भी आपदा विपदा दुर्घटना काल पड़ना भूकंप आना रोग बीमारी होना बाप से पहले बेटे का मरना जो भी नुकसान हो रहा है वो बनियों के राक्षसी पाप से होता है। और जिसका सबूत साध अनूपदास लिखी किताब जगत हितकारनी 200 समुद्र पेज है मेरे भाइयों। सो जल्दी इस किताब को पढ़कर और अपना फर्ज जानकर बंदोबस्त करना, नहीं तो ये हिंदुस्तान के बनिए सबको बिना मौत मार देंगे, क्योंकि ये राक्षसी पाप कराते हैं और राक्षसी पाप में वो ताकत है कि जो चाहे वही कर सकते हैं। और ये बनिए काफिर लोग हैं, इनको दुनिया में लंका के डेढ़ भी कहते हैं दोस्तों। जय परमेश्वर जय परमेश्वर जय परमेश्वर।